अगले दिन सिया कंपनी में इस्तीफा देने गई। तभी उसे पता चला कि कंपनी का मालिक दरअसल आरव ही है, और ये भी कि उसे हमेशा बोनस मिलते थे, लेकिन आरव ने जानबूझकर सारे बोनस रोक रखे थे। सिया का दिल टूट गया। असल में उसके पास माँ का इलाज करवाने के लिए पैसे थे, लेकिन आरव ने ही सब रोक दिए थे। सिया ने कसम खाई कि अब आरव को इसका पूरा हिसाब देना होगा। जैसे ही वो ऑफिस से बाहर निकली, आरव वहाँ आ गया और पूछने लगा, तुमने इस्तीफा क्यों दिया? सिया ने हैरानी से कहा, तुम्हें कैसे पता चला? मैंने तो अभी अभी रिजाइन किया है। आरव मजबूर होकर मान गया कि कंपनी उसी की है और उसने सिया की बदनामी करने के लिए ये सच छुपाया था। तभी तन्वी ने ऊंची आवाज में कहा, सिया तो हमेशा आरव के पैसों पर जीती थी। ये सुनकर कर्मचारी आपस में चर्चा करने लगे। आरव ने खुद को उदार दिखाने के लिए कहा, मैं सिया को माफ करता हूँ। उसने अपनी माँ की बीमारी का बहाना बनाकर मुझसे पैसे ठगने की कोशिश की थी। ये सुनते ही सब लोग सिया को दोष देने लगे और कहने लगे कि वो सिर्फ पैसों के लिए झूठ बोलती है। सिया अब और बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसने कहा, आरव ठीक ठीक हिसाब लगाओ कि मैंने तुम पर कितना खर्च किया। अगर नहीं कर सकते तो मेरी रोकी हुई तनख्वाह वापस करो, वरना कोर्ट में केस झेलने के लिए तैयार रहो। ये सुनकर आरव चुप हो गया और सबकी नजरें उस पर टिक गईं। तन्वी ने गुस्से में सिया को धक्का देकर कहा, तुम झूठ फैला रही हो। अभी आरव से माफी मांगो, नहीं तो पुलिस बुला लूंगी, और फिर तुम्हारी माँ की देखभाल कौन करेगा? तभी एचआर अंदर आया और बोला, सिया की माँ को गुजरे हुए 3 दिन हो चुके हैं, कंपनी को मुआवजा देना पड़ेगा। आरव सन्न रह गया। क्या ये सच है? एचआर ने सारे कागज दिखाते हुए कहा, हाँ सब रिकॉर्ड मैंने चेक किए हैं। एचआर ने सिया से कहा, बस आरव के साइन करते ही तुम्हें मुआवजा मिल जाएगा। सिया ने तन्वी को घूरते हुए कहा, जिसकी बातें आरव इतनी मानता है उसे मनाकर साइन करवा लो। इतना कहकर सिया वहाँ से चली गई। आरव पछतावे से भर गया और तुरंत उसके पीछे भागा, लेकिन तन्वी ने उसे रोकने की कोशिश की और बोली, वो तो बस तुम्हें बेवकूफ बना रही है, उसके पीछे मत जाओ। आरव ने तन्वी का हाथ झटकते हुए कहा, अगर अब मुझे रोका तो जिंदगी भर मुझे मत दिखना। ये कहकर वो सिया को ढूंढने निकल पड़ा। जब तक वो नीचे पहुंचा, सिया जा चुकी थी। आरव ने सिया से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वो उससे बिल्कुल दूर हो चुकी थी। तभी सचिव ने बताया, सिया ने कंपनी पर मुकदमा कर दिया है और शायद वो कोर्ट में होगी। आरव तुरंत वहाँ भागा। उधर सिया कोर्ट से बाहर निकली। कंपनी ने उसके सारे पैसे लौटा दिए थे। सिया ने सोचा भी नहीं था कि पैसे इतनी आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन उसकी माँ अब कभी लौट कर नहीं आ सकती थी। उसने अपना सिम कार्ड फेंक दिया और हमेशा के लिए उस शहर को छोड़ दिया। इसी बीच आरव वहाँ पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तन्वी ने फिर से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन इस बार आरव ने साफ कह दिया, अब कभी मेरे सामने मत आना। तन्वी ने उसकी पीठ देखते हुए मन ही मन कसम खाई, मैं सिया को कभी चैन से नहीं जीने दूंगी। लेकिन क्या सच में तन्वी सिया की जिंदगी को बर्बाद करने वापस आएगी? क्या आरव अपने किए पर पछतावा करते करते टूट जाएगा, या फिर किसी और नई सच्चाई का पर्दाफाश होगा? ये जानने के लिए जुड़े रहो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में लिखो, मैं हिसाब चाहती हूँ।